सो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। क्विक रिकैप कराता हूँ। कितने तरह के? ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन 3 तरह के। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको शॉर्ट में एई बोलते हैं। दूसरा हमने बोला था एडिशन रिएक्शन होते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंड तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। कैन यू टेल मी एडिशन का बेसिक फंडा क्या है? कल बताया था ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, एक्स वाई जोड़ना है, एक पाई एक सिग्मा तोड़ सकते हैं, एक्स से ए से एक्स जुड़ गया, बी से वाई जुड़ गया, ऐसा याद करो। बेसिक बातें बताई थी ना। लास्ट क्लास में ये भी बोल दिया था कि मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन अल्काइन क्या है ना? याद है? अल्कीन अल्काइन का मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या है बच्चे? कहीं एक्स जुड़ गया, कहीं वाई जुड़ गया। इवन अल्काइन का भी मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या है? अगर इसमें एक्स वाई जोड़ोगे तो 2 बार जोड़ सकते हो इसको, एक्स वाई, फिर एक बार और, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और रहेगा ना अभी। देखो एक्स वाई ऐसा, तुम चाहो तो एक बार और इस पे क्या जोड़ सकते हो? एक्स वाई। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड था, एक बार जुड़ा और सैचुरेट हो गया। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है। आगे चल के ये सारे रिएक्शन देखेंगे। 2x एंड 2y। जैसे डाउट तो पूछ नहीं रहा, लेकिन ऐसा डाउट आ सकता है कि सर दोनों x सेम कार्बन पे क्यों गया, दोनों y सेम कार्बन पे क्यों गया, डिफरेंट पे क्यों नहीं गया? मोस्टली सेम पे जाता है, डिफरेंट पे भी जा सकता है, देखेंगे आगे चल के। अभी मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन अल्काइन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पक्का लास्ट क्लास तक यहाँ तक समझे थे? मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा बहुत आइडिया है? अच्छा, फ्री रेडिकल भी कहीं ना कहीं अल्कीन अल्काइन ही देता है, लेकिन वो HBr पेरोक्साइड के साथ होता है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? एंड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मोस्ट कॉमन रिएक्शन किसका है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताओगे कोई? एल्डिहाइड कीटोन। मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है एल्डिहाइड कीटोन के? कार्बोनिल कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा इन दोनों में? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? अरे यार कौन इलेक्ट्रॉन? कल मेन फंडा भूल गया। कार्बन पे जाएगा नेगेटिव साइन ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफाइल विल लुक फॉर द सेंटर्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कार्बन। ऑब्वियसली। सोचो क्या पूछ रहा हूँ, एकदम बेसिक फंडा मत भूलो, है ना? और देखो एक्चुअल में जब भी बॉन्ड टूटेगा या माइनस या प्लस, अरे सुनो, या माइनस या प्लस, प्लस की जगह पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। माइनस की जगह पे कौन आएगा? तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल से। मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय एल्डिहाइड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब लाइन एकदम रटा होना चाहिए, कॉपी में लिखा होना चाहिए। मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अल्कीन अल्काइन। समझ में? कोई बोले एडिशन रिएक्शन कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, तो बोल सकते हैं हम लोग कि अल्कीन अल्काइन देगा, एल्डिहाइड कीटोन देगा। पता है बेंजीन भी कभी-कभी एडिशन रिएक्शन देता है, रेडिकल एडिशन, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एडिशन रिएक्शन इज ऑल अबाउट क्या? अनसैचुरेशन जनरली होना चाहिए एडिशन के लिए। एडिशन के लिए अनसैचुरेशन होना चाहिए। और हाइड्रोकार्बन्स इलेक्ट्रोफिलिक में आता है। हाँ, अल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन है ना? बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, किसी को ध्यान में लास्ट लेक्चर जैसे बताया था कि अल्कीन अल्काइन एडिशन क्यों देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देता है? आई वांट टू नहीं इजी रखा। नहीं, काइनेटिक्स के बेसिस पर बताया था। ओम बता अगर रिवाइज किया है तो। अल्कीन अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों देता है और एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों देता है? लास्ट क्लास बताया था थोड़ा बहुत इसको। एनीबॉडी इन द क्लास? सर वो ट्रांजिशनल स्टेट के बारे में आपने बताया। थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पढ़ के नहीं आया ऐसा लग रहा है। मैंने बोला था कि आरडीएस स्टेप में हाँ इधर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है, पहला था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है अल्कीन की तरफ, एंड देन उधर एल्डिहाइड कीटोन में कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
तो अभी क्या है कि तीनों कैटेगरी नहीं पढ़ के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम समझ में आ गया, इतना लिख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो फिर से अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में एई भी बोलते हैं, है ना। देखो कोई भी मोस्टली इसका पहले अल्कीन का पढ़ लेते हैं, फिर अल्काइन का, और जो भी अलग होगा उसके बाद करेंगे। एडिशन में भी पहले किसका पढ़ रहे हैं, अल्कीन का। ये देखा गया बच्चे, किसी भी अल्कीन, है ना, पे अगर रिएजेंट ऐड करते हैं तो बनता तो प्रोडक्ट क्या है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, कहीं X और कहीं Y जुड़ जाता है, इतना सिंपल है। लेकिन इसके जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के, उसमें भी दो है, इनफैक्ट तीन है, लेकिन उसको फिर हम बोलते हैं रेडिकल एडिशन। देखो ना, एडिशन में हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अल्कीन में एडिशन के एक्चुअल में तीन मैकेनिज्म, एक है आयनिक मैकेनिज्म, एक है मतलब क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, एक है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, और एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि अलग क्लास ही रखा है। याद करो, अभी बताया था ना जैसा क्लासिफिकेशन। तो एक जनरल बात करते हैं कैसे एडिशन हुआ होगा। तो मैकेनिज्म देखो क्या है, फर्स्ट मैकेनिज्म है ना, एक रफली बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, इस पूरे प्रोसेस का पहला मैकेनिज्म क्या है जी, देखो रिएजेंट तो हाईली पोलर है, फर्स्ट मैकेनिज्म में हम बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म, है ना, या फिर क्लासिकल C प्लस मैकेनिज्म, C प्लस मैकेनिज्म। होता क्या है, जो रिएजेंट है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में ऑलरेडी वो ब्रोकन होता है, उसको रिएक्शन के समय टूटने की जरूरत नहीं है। जिस पे डब्बे में बंद है वो एक्चुअल में आयनिक है, जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। HCl को अल्कीन के कांटेक्ट में लाया तो HCl अपना बॉन्ड तोड़ेगा या पहले से H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में है, पहले से H प्लस, मतलब रिएजेंट इज हाईली पोलर। रिएजेंट कैसा है, हाईली पोलर, मतलब बोल सकते हो एसिड ही है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएजेंट कैसा है, ऐसा। अब क्या होगा, जो अल्कीन अल्काइन है बच्चे, उस पे मैंने कल क्या बताया, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अल्कीन के, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड अल्कीन इटसेल्फ बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बिकॉज़ ऑफ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ ऑफ। कोई बोले अल्कीन को आज के बाद देखने का क्या नजरिया है, किस नजरिए से अल्कीन को देखा जाए, लूजली बॉन्डेड पाई न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन को किस नजरिए से देखा जाए, न्यूक्लियोफाइल। जो उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजीली एक्सेसिबल है किसी और के पास, मतलब अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन को कोई जल्दी से ले सकता है। अरे समझ में आया? तो अल्कीन को देखने क्या नजरिया है, अल्कीन इटसेल्फ क्या है। तो बताओ अल्कीन के तरफ रिएजेंट का कौन सा पार्ट जाएगा, जब HCl और अल्कीन को कांटेक्ट में लाओगे तो सबसे पहले कौन जाएगा अल्कीन की तरफ, समझ में आया? जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, इसमें से किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आ जाओ, 1 और 2 कहीं भी लेके आ जाओ। अभी तो हम सिमेट्री वगैरह मतलब अल्कीन डिफाइन नहीं किया ना, 1 2 3 4 पे कौन सा ग्रुप है हम नहीं बता रहे ना, जनरल अल्कीन लेके चल रहा है, दिख रहा है? जनरल हो सकता है ये सारे H हो तो इथीन, इसमें 3 H हो, 1 मिथाइल हो तो प्रोपीन, अरे सुनो H तो इथीन हो गया ना। तो किसी एक कार्बन पे आप क्या करो, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो अल्कीन अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब इन दोनों का साथ में आना, इस पाई इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट होना, यहाँ पॉजिटिव आना, यहाँ नेगेटिव आना, और इस नेगेटिव का इसके साथ रिश्ता जोड़ना, सब साथ में है। तो बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जुड़ गया तो प्लस बचेगा ना, पक्का। ये बॉन्ड जैसे तोड़ा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस इस प्लस से दोस्ती कर ली तो प्लस तो कहीं बचेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ प्लस, बोलिए, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बताओ,
यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो बॉन्ड बना देंगे ना। तो देखो इसीलिए बोला जाता है इसको क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है और फिर उसके बाद उस पे क्या हो जाएगा। और पता है देखा गया यही स्टेप आरडीएस, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही, इसीलिए हमने इस पूरे अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हमने, मतलब अल्कीन के जो एडिशन रिएक्शन उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोफिलिक। लास्ट क्लास बताया तो फिर बताया, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, फास्ट स्टेप में क्या होगा बताओ। फास्ट स्टेप में x तो जुड़ ही गया, यहाँ y माइनस तैयार बैठा है। फास्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, यहाँ y जुड़ गया और यहाँ x तो जुड़ा ही है, बोलो। तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म है, इसका नाम क्या है, आयनिक मैकेनिज्म, क्लासिकल C प्लस मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म देखो इसका क्या है, हालांकि 3 है लेकिन वो रेडिकल वाला अलग से पढ़ाऊंगा। सेकेंड मैकेनिज्म में ऐसा हो सकता है बच्चे कि अल्कीन और XY, अगर XY हाईली पोलर नहीं है, मान लो क्या है, नॉन पोलर है, नहीं है, पोलैरिटी है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी जैसे ये दोनों आएगा एक दूसरे की तरफ तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। बात समझे क्या बोला, मतलब इसका बॉन्ड टूटना, ये बॉन्ड टूटना और इसका जुड़ना सब साथ में। क्लियर हुआ क्या बोला, समझ में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि फुल फ्लेज कार्बोकेटायन नहीं बना तो नॉन क्लासिकल C प्लस मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल C प्लस मैकेनिज्म। पूरी बात समझ में आ रही है। एक और मैकेनिज्म है रेडिकल, कि पहले x डॉट आया फिर y डॉट आया। थर्ड मैकेनिज्म भी रफली डिस्कस करता हूं, है ना। थर्ड मैकेनिज्म, या इसको क्या बोल सकते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म। तो उसमें तुम देखो थोड़ा समझना कि हम क्या करेंगे, आयन नहीं बनाएंगे। मान लो इसका होमोलिसिस किया तो डॉट और डॉट बना, एक्चुअल में ऐसे चलता नहीं। जब इन जनरल प्रॉपर रिएजेंट के साथ पढ़ेंगे तो फिर से मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि HCl किसको फॉलो करता है, Cl2 किसको फॉलो करता है, H। मेरे बात समझ लो, हम ना क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि अल्कीन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ रिएजेंट डिफाइन करेंगे, मतलब अल्कीन में HCl जोड़ रहे होंगे, HBr HI जोड़ रहे होंगे, अल्कीन में Cl2 Br2 वाटर, बहुत तरह की चीजें जोड़ रहे होंगे अल्कीन में। तो जब रिएजेंट आएगा ना उस समय भी मैकेनिज्म डिस्कस होगा। अभी तो इन जनरल बातें चल रही है, बोलो अभी क्या चल रही है, इन जनरल बातें। तो इन जनरल में रेडिकल में क्या हुआ होगा थोड़ा समझना, ये बॉन्ड का टूट रेडिकल बन जाना, x डॉट y डॉट बन गया, ये बॉन्ड का भी होमोलिसिस हो जाना, किसका, पाई बॉन्ड का, क्या बन गया, C डॉट। यहां भी 2 रेडिकल तैयार, यहां भी 2 रेडिकल तैयार, समझे। या पहले मान लो इस बॉन्ड को टूटा, या रेडिकल बना, रेडिकल पहले इस पे अटैक किया तो बीच में पता है एक रेडिकल बन जाएगा। बात समझना, पहले क्या जुड़ गया, x डॉट। अच्छा बताओ, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है और यहाँ x डॉट है, x डॉट इस पे जुड़ गया तो डॉट यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या जोड़ सकते हो, y डॉट के फॉर्म में अवेलेबल है, समझ में आ रहा है, बोलो अरे यस नो। तो रेडिकल मैकेनिज्म में रेडिकल्स बनेंगे और रेडिकल के थ्रू होगा। रेडिकल मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या होगा, रेडिकल, कार्बन रेडिकल। फुल फ्लेज क्लासिकल मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल में मतलब वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, टीएस के थ्रू रिएक्शन हो जाएगा। किसके थ्रू हो जाएगा, टीएस के थ्रू। मेरी बात समझ में आ रही है। एक मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दिया कि कैसे जुड़ा। अल्कीन में जब भी अगर कोई रिएजेंट जुड़ता है तो या तो क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जुड़ेगा, या फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जुड़ेगा, या रेडिकल मैकेनिज्म से जुड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं एग्जैक्ट सिनेरियो जब रिएजेंट आएगा ना तब क्लियर होगा। एग्जैक्ट सिनेरियो कब क्लियर होगा, जब रिएजेंट आएगा तब क्लियर होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है, लिखो। सर वो जो नॉन क्लासिकल
उसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। नहीं है, XY है तो वही, लेकिन वो हाईली पोलर नहीं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, क्योंकि अल्कीन को हमने क्या माना है, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले कौन आएगा, इस रिएजेंट जो नॉन पोलर रिएजेंट उससे इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। होता है रिएजेंट जहां भी है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, वो बेसिकली XY के जगह पे तुम यही मान लो, हर जगह रिएजेंट यही, हर जगह रिएजेंट वही है। आपने कल जो एक एग्जांपल दिया था उसमें Cl2 था और दोनों जगह पे Cl हाँ, तो Cl2 भी क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते, Cl प्लस एंड Cl माइनस तोड़ सकते हैं ना, और Cl2 को Cl डॉट में भी तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे ना कौन सा रिएजेंट है, कैसे टूटता है, क्या मैकेनिज्म है, इंडिविजुअली तब डिस्कस होगा। अभी एक रफ आइडिया दिया तुम्हें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन में किस तरह से होता है। ठीक है, लिखो जल्दी। सो रिटन एवरीवन, देखो एक्चुअल सिनेरियो अल्कीन में इन तीनों सिनेरियो के थ्रू, मतलब जो मैकेनिज्म का बात कर रहे हैं, जब रियल रिएजेंट आएगा तो हम एक्चुअल मैकेनिज्म वहां पे लर्न करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक ना। अब देखो सबसे पहले अल्कीन में भी हम लोग HX एडिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, HX एडिशन, है ना। HX एडिशन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, HX एडिशन। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अब समझ में आएगा। मतलब अभी ऐसे समझ लो कि अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्कीन में, है ना, एक दो रिएजेंट नहीं ऐड करने वाले हम लोग। वी हैव लिस्ट ऑफ रिएजेंट जो अल्कीन में ऐड करना है। जैसे HX ऐड करना है, ठीक है, X2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर X2 ऐड करना है पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह। फिर हमें यहाँ ऐड करना है, इसको हम लोग HOX एडिशन भी बोलते हैं, बताऊंगा अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है तो। ठीक है, इसी अल्कीन में हम लोगों को H प्लस वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोलते हैं। इसी अल्कीन में हमें OM DM के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसका भी रिएजेंट लिख दूंगा मैं बाद में। इसी अल्कीन में HBO एडिशन के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है। सेम अल्कीन में इस तरह के कम से कम 12 13 10 तो प्लस ही है ना। समझ में आ रहा है। इसी में अगर चाहो तो NOCl भी एडिशन पढ़ना है। इसी में अगर तुम चाहो तो 3 तो वाटर के ही हो गए, पोलर नॉन पोलर हो गए। देन यू कैन ऐड, एक तरह से बोल सकते हैं कि डाइऑक्सिलेशन, मतलब 2 OH ग्रुप, हाइड्रो ऑक्सिलेशन बोलते हैं, 2 OH ग्रुप जोड़ने वाली बात है ना, जिसके अपने 3 रिएजेंट हैं। एक है बेयर्स रिएजेंट, है ना, इधर लिख देता हूं। एक है बेयर्स रिएजेंट, एक है OSO4 और एक है पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब इन सब में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं वो देखेंगे, और हर रिएजेंट का अपना एक स्टोरी होगा। मतलब हर रिएजेंट HX किस तरह से ऐड होगा, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होगी। X2 नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 है, उसमें कैसे ऐड होगा, उसकी अपनी एक स्टोरी होगी, है ना। X2 वाटर के प्रेजेंस में कैसे ऐड होगा, उसकी अपनी एक स्टोरी होगी। इवन HX में भी रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, HCl, HBr, HI, HF, नहीं, X2 में भी क्या क्या हो सकता है, सोचो, Cl2, Br2, I2, नहीं, इस तरह के भरे पड़े हैं रिएजेंट, है ना। X2 वाटर में तुम ले सकते हो HOCl, HOBr एंड HOI, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे रिएजेंट है जो हम अल्कीन में ऐड करना सीखेंगे, और सबकी इंडिविजुअल अपनी मैकेनिज्म होगी। क्लियर है, लिखो इसको। फिर हम HX एडिशन पे आते हैं। देखो मैंने हेडिंग क्या दिया था, HX एडिशन, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा हेडिंग दिया, क्योंकि हमें कम से कम 10 तो ऐसे रिएजेंट ऐड करने हैं अल्कीन में, और सबके अपनी स्टोरी और मैकेनिज्म एंड क्वेश्चंस हैं। ओके, अभी देखेंगे आगे, है ना। लिखे है सबने।
इसमें ना मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, लेकिन आप अल्कीन में चाहो तो H2 गैस भी जोड़ सकते हो निकेल के प्रेजेंस में, जिसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, है ना। सिर्फ पर एसिड से अल्कीन को रिएक्शन कराते हैं ना, ओनली पर एसिड। जैसे पर एसिड तो यहाँ लिख ही दिया, पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सिर्फ पर एसिड से कराओगे तो इपॉक्साइड बनता है। अभी आगे चल के प्रोडक्ट लिखना भी सीखेंगे। बेस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो 2 OH लग जाता है। इससे भी OSO4 में भी यही होता है। पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये भी 2 OH ही लगाता है, बट एंटी एडिशन। दोनों OH कहां चला गया? एंटी। और ये सिन एडिशन, दोनों OH सेम साइड जाता है। अच्छा, H2 जोड़ोगे तो HH जुड़ेगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बोलते, अलग से पढ़ते हैं रिडक्शन, या फिर इसको अलग से पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन। समझ में आया? ऑब्वियसली फर्स्ट केस में क्या बनेगा? X and H जुड़ेगा, बोलो क्या जुड़ेगा? इस केस में, सेकंड केस में क्या जुड़ेगा जी? दोनों जगह पे हेलोजन, रिएक्शन हो, दोनों जगह पे हेलोजन। यहाँ पे एक जगह पे हेलोजन, एक जगह पे OH। आ रहा है समझ में? एक जगह पे हेलोजन, एक जगह पे OH। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH-NH, OH-NH। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, लेकिन देखेंगे इन तीनों में क्या अंतर है। अल्कीन में वाटर जोड़ना है तो 3 प्रोसेस है, 3 रिएजेंट है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो देखेंगे किसमें क्या बनता है, ये आगे चल के देखेंगे, चलेगा। तो अभी मैंने इतना रिएजेंट इकट्ठे लिख दिया, लेकिन ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? जब हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे एसिड एडिशन पहले पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे। अब ये समझना, जो अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया, इसमें से कुछ रिएजेंट होगा जो क्या फॉलो करेगा? पहला वाला क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। कुछ रिएजेंट होगा जो क्या फॉलो करेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, है ना। एंड कुछ रिएजेंट होंगे जो अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं, जैसे HBr और पेरोक्साइड है ना, तो वो जो थर्ड वाला बोला था वो होगा रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन। तो वो अभी लिखा नहीं, लेकिन ठीक है, सबको हम लोग बारी बारी से। तो आप समझ में क्यों ऐसा हेडिंग दे रहे हैं कि पहले HX एडिशन की स्टोरी पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, HX एडिशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छी बात ये है, मान लो 10-12 रिएजेंट है, सुन ले 10-12 रिएजेंट है, इसमें से 3-4 रिएजेंट ने क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो किया, तो उसके हर क्वेश्चन को सॉल्विंग का एक ही नजरिया हो, कार्बोकेटाइन बनाओ, आंसर करो। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें से 2-4 रिएजेंट ऐसे हैं जो नॉन क्लासिकल को फॉलो कर रहा है, तो किसी एक नॉन क्लासिकल वाले को सीख लिया तो उस तरह के सेम मैकेनिज्म वाले अदर रिएजेंट का क्वेश्चन मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो जरूरी है कि सब हम डिटेल में पढ़ें, लेकिन हम इसमें लिख देंगे आगे चल के कि देखो OMDM नॉन क्लासिकल है, HX एडिशन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, H+ वाटर भी क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, HBr पेरोक्साइड जो है रेडिकल मैकेनिज्म है। ये सब लिख देंगे आगे, तो फिर आसान हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक इज बेस्ड ऑन कि हाँ बहुत सारे रिएजेंट है और उसके मैकेनिज्म क्या है वो रटना पड़ता है, बार बार रिवाइज करनी पड़ती है ना। अभी बता दूंगा, 10 दिन बाद भूल जाओगे कि अच्छा ये तो एडिशन था, पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। तो HX एडिशन अब आ जाते हैं, करें सब लोग? ठीक है, तो HX एडिशन की स्टोरी क्या है बताओ। कोई अल्कीन लेंगे, सिंपल। क्या स्टोरी है बच्चे? अल्कीन और HX है, क्या कर लोगे? कहीं भी H और कहीं भी क्या डाल दो? अच्छी बात है कि ये सिन एंटी दोनों होता है, समझे? मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे H और X सेम साइड में जुड़ेगा, अपोजिट साइड में जा सकता है। पहला ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, सिन एंटी बोथ। ना चलो वो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मैकेनिज्म पे बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी? अभी बताया था कैसा मैकेनिज्म है, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? सबसे पहले कौन आएगा अल्कीन की तरफ? H+ या फिर X-? अल्कीन की तरफ कौन आएगा पहले?
क्योंकि एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बॉन्डेड है। बोलो क्या होगा उसमें? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा किसी एक पे, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा बच्चे? बोलो। यहाँ H जुड़ चुका है, क्या जुड़ चुका है? H। उल्टा भी कर सकते थे, इसको इधर लाके इन दोनों में दोस्ती करा देते, 1 पे माइनस यहाँ पे। लेकिन आगे चल के जब अल्कीन डिफाइंड होगा तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ने का तरीका फिक्स हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे इथीन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोपीन है तो चीजें बदलेगी। मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, प्रोपीन के केस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते, 1 डिग्री नहीं बनाते। थोड़ा याद करो, बेसिक जब GOC2 का बेसिक देने का कोशिश कर रहे हैं तो पहले ही कुछ चीजें बता रखी है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। पता है इसके बीच में एक TS भी बना है, क्या TS है इसके बीच में? बॉन्ड बताओ, जिसमें ये बॉन्ड बन रहा होगा और यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, नहीं ऐसा ही TS होगा ना? बोलो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये टूट रहा है, ये बन रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं TS1। TS1 के बाद क्या बन गया? इंटरमीडिएट 1। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका बताओ? ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो कार्बोकेटाइन बना उस पे फिर कौन जुड़ जाएगा जी? X माइनस आ जाएगा। और अच्छी बात है X माइनस एबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है। जो X माइनस आएगा ना वो इस कार्बोकेटाइन के जो FTP है उसमें ऊपर मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो थोड़ा आइडिया भी मिल गया तुम्हें। Y sin and anti both, Y sin and anti both क्या बन गया यहाँ पे? X और इधर क्या बन गया? H। या फिर दोनों सेम साइड भी रख सकते हैं। बोलो अरे यस नो। पता है इन दोनों के बीच में भी एक TS है, यस नो? कौन सा TS? जिसमें बॉन्ड बनाते हुए दिखाना पड़ेगा ना। अरे बोल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये दिखाना पड़ेगा ना हमें। X माइनस और C प्लस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बनने के बाद ना प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट है। TS के बाद या तो प्रोडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट बनता है। याद करो काइनेटिक्स का कंसेप्ट। TS के बाद या तो प्रोडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट बनता है। बोलो थोड़ा आइडिया लग रहा है? लिखो। तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। नॉन क्लासिकल में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ना बच्चे? नहीं सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। हाँ देखते हैं, रिएजेंट बेस देखते हैं। नॉन क्लासिकल का जो मैंने आपको रफ आइडिया दिया उसमें एक्चुअल सिनेरियो तो डिस्कस ही नहीं किया। मतलब TS कैसा बनेगा ये डिस्कस किया क्या मैंने? नहीं ना। बोलो रिएजेंट अलग होगा तो मैकेनिज्म भी उसके लिए अलग होगा। रिएजेंट अलग, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो भी रिएजेंट कार्बोकेटाइन बन रहा है, ऐसे 4 रिएजेंट है तो उसकी मैकेनिज्म ऐसी होगी। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा एनॉल, है ना? जैसे इसमें एकदम सिंपल सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर की पॉइंट्स लिखते हैं। मान लो इसमें HCl जोड़ रहे हैं, क्या बनेगा सोचो? CH3 फिर CH2Cl। सिंपली कहीं भी H कहीं भी Cl, सिमेट्री दिख रहा है ना बच्चे? अरे बोलो सिमेट्री दिख रहा है ना तुम्हें? क्या ही दिक्कत है? कहीं भी Cl डालो, कहीं भी H डालो। मान लो ये क्वेश्चन दिया, बोला इसमें HBr जोड़ो, क्या बनाओगे? सिर्फ HBr पेरोक्साइड नहीं है। तो यहाँ H यहाँ Br या यहाँ H यहाँ Br कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। H तो दिखाते भी नहीं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्या अलग है या सेम है? ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन सेम है या नहीं है? अरे यस नो, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? सिमेट्रिकल अल्कीन में अच्छा बार बार मैकेनिज्म लिखने का भी जरूरत नहीं है। मान लो इसमें HI जोड़ रहे हो तब डबल बॉन्ड हट जाएगा। कहाँ H कहाँ Cl? नहीं लगता है, दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री है तो कहीं भी H कहीं भी I, ये बना ले या ये बना ले। अच्छा I यहाँ दिखाया तो H यहाँ गया है, बॉन्ड लाइन में नहीं दिखाते। अरे I इधर गया तो H यहाँ गया है, वो नहीं दिखाते बॉन्ड लाइन डायग्राम। देख रहे कितना सिंपल है।
प्रॉब्लम कहाँ आती है जब सिमेट्रिकल नहीं है तब। मान लो प्रोपीन है और इसमें HBr जोड़ रहे हैं, तब दिक्कत आती है। एक और जगह पे दिक्कत आती है, बताऊंगा। चलो बताओ सिमेट्रिक कहाँ पे H कहाँ Cl। अब यहाँ पे अगर तूने मैकेनिज्म नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे तूने मैकेनिज्म नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा तुमसे। CH2 फॉर्म होगा और Br अटैक होगा CH2। इसका मेजर प्रोडक्ट हमने क्लास में कुछ दिन पहले ही बताया था, ये है CH3 CH2 और ये मेजर है बच्चे, और ये माइनर। स्मॉल m को माइनर बोलेंगे, ठीक है, कैपिटल M को मेजर। अब ये कैसे होगा जब तक तुम्हें मैकेनिज्म नहीं पता है, ये नहीं बोल पाओगे। तो मैकेनिज्म तो अभी हमने डिस्कस किया है। अब बताओ, इन सब का मैकेनिज्म भी नहीं बता रहे हैं, लास्ट वाले का मैकेनिज्म बताओ क्या होगा। बताओ सबसे पहले कौन आता है, स्टेप्स अभी सीखा है तुमने, कौन आता है सबसे पहले। अरे बताओ यार प्लीज। H प्लस आता है ना। H प्लस कहाँ जाएगा सोच के बताओ, 1 पे या 2 पे। पहले स्टेप में कंसेप्ट ये बोलता है पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। 2 पे जाएगा। हाँ पक्का। 2 पे जाएगा। ये बाई बॉन्ड अगर हम ऐसे तोड़ें और यहाँ नेगेटिव और ये फिर इस पे जुड़ गया, बोलो तो प्लस कहाँ क्रिएट होगा। CH3 हाँ 1 पर 1 पे एग्री, जो नंबरिंग है उसके हिसाब से 1 पे। सही है। बताओ, या फिर तुम ये बोलोगे कि नहीं सर ये तो नहीं सही लग रहा है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी लेके चल, देख H प्लस है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी लेके चल, ये 1 ये 2। बोलेगा नहीं सर इसको इधर लेके जाइए और फिर इसको ऐसा। क्या ये सही लग रहा है। अगर ये करें, एक पॉसिबिलिटी ये करें, अरे ऐसे थोड़ा या नेगेटिव आया, 2 पे प्लस आया, नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ गया तो प्लस कहाँ रिटेन हुआ, CH2 कहाँ रिटेन हुआ, इस पे। ये है 1 डिग्री C प्लस, अल्फा हाइड्रोजन है 2, ये है 2 डिग्री C प्लस, अल्फा हाइड्रोजन है 6। तो पहला स्टेप में कहाँ जाना चाहिए, पहले। ये दूसरा बार सेम बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम बात। तो बताओ ये सही लग रहा है क्या, ये सही लग रहा है। तो पहला स्टेप मिल गया हमें। दूसरा स्टेप में बताओ जो बना है उस पे क्या जोड़ दें, Br माइनस, क्या बन जाएगा, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, बोलो मोर स्टेबल C प्लस। ये वो सही होगा ना वैसे, है तो सही, लेकिन माइनर बनेगा। होगा कैसे, इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू होगा, उसके ऊपर बनेगा। समझ में आया। इसीलिए मेजर क्या बना, और इसके थ्रू जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर। तो अनसिमेट्रिकल अगर आ गया बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया तो एक शॉर्टकट बता देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मार्कोनिकॉफ ने ये बात बोला है, लेकिन मैं बताऊं वो शॉर्टकट से अच्छा है कि मैकेनिज्म के थ्रू जाना, क्योंकि वो कभी फेल हो जाता है वो शॉर्टकट भी। लेकिन शॉर्टकट ये बोलता है कि अनसिमेट्रिकल अगर है तो H वहीं जोड़ो जहां पे H ज्यादा है। समझ में आया क्या शॉर्टकट है, 1 2। कहां H ज्यादा है बताओ, 2 पे तो 2 पे H गया, और जहां H कम है वहां पे Br। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will attack to that carbon of alkene which is more substituted and which is more crowded or which is having less hydrogen। तो इसको कहाँ जोड़ेंगे, नेगेटिव पार्ट इसका क्या है, Br minus। Br minus will go to that carbon of alkene which is more crowded, which is more substituted, which is having less hydrogen। This is called Markovnikov rule। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, स्पेशली HX एडिशन टू अल्कीन, मैं इस रूल से नहीं सॉल्व करता। एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने जाओगे गलत हो जाएगा। आपको हमेशा कार्बोकेटाइन बनाना है, और जज्बात ये रखना है कि पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। मतलब पहला स्टेप में जब H प्लस आएगा तो गिवन पाई बॉन्ड को इस तरह से तोड़ो कि जो कार्बोकेटाइन बने वो मोर स्टेबल बने, ना कि लेस स्टेबल बने। एंड जैसे ही ऐसा हो गया चीजें फिर बदल जाएगी। बोलो, यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात, लिखो।